नमस्कार डियर फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर। मेरे पीछे आपको बैकग्राउंड में जो शख्स खड़े हुए नजर आ रहे हैं, इनका नाम है मिस्टर सुशील कुमार जी, जो कि बिहार से हैं। 2011 में इन्होंने पूरी तरह से खलबली मचा दी थी जब इन्होंने 5 करोड़ रुपए की बड़ी राशि केबीसी से जीती थी और अमिताभ बच्चन जी ने खुद इनको इस राशि का चेक दिया था। निश्चित तौर पे एक लोअर फैमिली के लिए ये राशि बहुत बड़ी राशि है और यहां से इनका जीवन पूरी तरह से बदल जाना चाहिए था, लेकिन हुआ इसका उल्टा। 8 या 9 साल के बाद इनके कई सारे गलत डिसीजन के कारण इन्होंने जहां से अपनी लाइफ को शुरू किया था वहीं पे ये दोबारा आ गए। मतलब जो 5 करोड़ रुपए थे उनको इन्होंने जीरो कर लिया। खैर, कई सारे वहां पे रीजन रहे होंगे, कई सारी चीजें रही होंगी, लेकिन आज मैं इस वीडियो में जो खास चीज आपके साथ शेयर करने वाला हूं वो शेयर करने वाला हूं माइंडसेट। उस 5 करोड़ रुपए के लिए अगर सुशील कुमार जी का माइंडसेट तैयार होता तो शायद उस 5 करोड़ से आज वो 5,000 करोड़ कमा चुके होते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और ऐसे सुशील कुमार जी बहुत सारे हैं जिनको आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। अगर आपके पास भी कोई इस तरह का पैटर्न है आपके सबकॉन्शियस माइंड में, तो उस पैटर्न को जरूर छोड़ दीजिएगा, क्योंकि एक बड़े फिलोसफर ने कहा है, जब हमारे पास धन आ जाता है तो उस धन के लिए, मान लीजिए हमारे पास 2 करोड़ रुपए हमारे पास आ गए, तो उस 2 करोड़ रुपए का माइंडसेट भी हमारे पास होना चाहिए, नहीं तो वो 2 करोड़ रुपए कब चले जाएंगे हमें पता भी नहीं लगेगा। एग्जाम्पल आपके सामने है सुशील कुमार जी का। इस वीडियो में खास बात ये रहेगी, जो चीजें मैंने सीखी है, जिस विजडम को मैंने अभी तक जिया है, मेरी इस बात को नोट कर लीजिए। अगर कोई भी खराब पैटर्न पैसे के मामले में आपके पास है तो उस पैटर्न को आप छोड़ दीजिए। नोट इस बात को करना है कि लोग वो गरीब नहीं है जो कम कमा रहे हैं, लोग वो गरीब नहीं है जो कम कमा रहे हैं, बल्कि लोग वो गरीब हैं जो उन चीजों को खरीद रहे हैं जिनकी उनको जरूरत नहीं है। यहां तक भी बात ठीक है, लेकिन वो लोग उन चीजों को इसलिए खरीद रहे हैं कि उनको किसी न किसी को वो दिखाना चाहते हैं, और जिन लोगों को वो दिखाना चाहते हैं उनको वो पसंद भी नहीं करते हैं। दोबारा समझिए, लोग उन चीजों को खरीद रहे हैं जिनकी उनको जरूरत नहीं है, और उन चीजों को उन लोगों को दिखाना चाहते हैं जिनको वो पसंद भी नहीं करते। कई बार इंसान कोई बड़ी गाड़ी खरीदना चाहता है। देखिए, बड़ी गाड़ी बड़ा घर खरीदना कोई गलत नहीं है, हम सबको हक है अच्छी लाइफ को एंजॉय करने का, लेकिन बात है अगर हम उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो हम अननेसेसरी जो चीजें खरीद रहे हैं किसी दूसरे को दिखाने के लिए, कोई बैंक से कर्ज लेके या किसी और तरह का कर्ज लेके, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। हम उन चीजों को खरीदते हैं जिनकी जरूरत नहीं है, और फिर उन चीजों को उन लोगों को दिखाना चाहते हैं जिनको हम रियल में पसंद भी नहीं करते। अगर आप किसी से पूछें कि आप भैया बड़ी गाड़ी बड़ा घर क्यों लेना चाहते हैं, तो उनके अंदर में गहरे में कहीं ना कहीं ये दबा होगा कि मैं बड़ा घर या बड़ी गाड़ी को अपने पड़ोसी को दिखाना चाहता हूं, अपने रिलेटिव को दिखाना चाहता हूं। और उनके अंदर गहरे में ये भी जरूर होगा, जब वो खुद ऑडिट करेंगे कि क्या आप अपने उस पड़ोसी को, उस रिलेटिव को लाइक करते हैं, दिल से पसंद करते हैं, तो उनके गहरे में ये भी जवाब होगा कि नहीं, मैं उसको पसंद नहीं करता। जब आप उसे पसंद ही नहीं करते, फिर उसको दिखाने के लिए अपनी गर्दन को क्यों कस रहे हैं? इस माइंडसेट को छोड़ना होगा अगर आप चाहते हैं कि समृद्धि और ज्यादा आपकी लाइफ में बढ़े, आप और ज्यादा समृद्ध हो, तो ये जो खराब पैटर्न है पैसे के मामले में, इनको छोड़ना होगा। एक रियल स्टोरी आपके साथ शेयर करता हूं। एक बार मैं किसी के साथ बैठा था, उनकी काउंसलिंग मैं ले रहा था, तो उनसे बात करते हुए जब उन्होंने कई सारे उनके पास जैसे एज यूजुअल लोगों के पास होते हैं, उन्होंने कहा कि आजकल तो काम नहीं है मार्केट में, ये है वो है, हर चीज खाने की जो है ना बेकार आने लगी, मिलावट की आने लगी है, ये हो रहा है वो हो रहा है, क्योंकि उनके पास कई सारी बीमारियां थी। शुगर लेवल उनका बहुत हाई रहता था, बीपी उनको हमेशा रहता था हाई, तो कई सारी दिक्कत उनके पास थी। इसलिए वो ये कह रहे थे काम नहीं है, टेंशन हो जाती है, और फिर जो है खाने की चीजें इतनी अच्छी नहीं आती, बहुत मिलावट आने लगी है, आप दूध देख लीजिए, आप और चीजों को देख लीजिए, ऐसी वो चीजें एज यूजुअल जैसे लोग बताते हैं ऐसे बता रहे थे। काफी देर उनसे बात हुई, बात होने के बाद एक चीज निकल के आई कि उनकी एज 55-58 साल रही होगी, और उस 55-58 साल की एज में उन्होंने 1 करोड़ रुपया कमाया अपनी लाइफ से।
अब बहुत ध्यान से चीजों को समझिएगा। उस 1 करोड़ रुपए से उन्होंने, उनके एक अंदर इच्छा थी कि मुझे अपना घर बनाना है बढ़िया सा। उन्होंने अपना घर बनाया बढ़िया, लेकिन गड़बड़ क्या हो गई, वो 1 करोड़ रुपया जो उनके पास था वो तो उन्होंने उस घर को बनाने में इन्वेस्ट कर ही दिया। साथ ही जब वो उस घर को बना रहे थे तो वो जो भी चीजें वो लेके आ रहे थे, उन उस चीजों में उनको बेटर चीजें भी, मार्केट में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। आप एक चीज 1000 रुपए की भी ले सकते हैं, एक 10,000 रुपए की भी है, और वही चीज 1 लाख रुपए की भी है। तो उन्होंने उनको वो चीजें पसंद ही नहीं आती थी। करते करते उन्होंने 75 लाख रुपए ऊपर बजट उसका, जितना उनका था उससे ऊपर उनका बजट चला गया। जब 75 लाख रुपए उनका बजट चला गया तो देखिए, कोई बिजनेसमैन है या कोई किसी की शॉप है, वो जो उनका काम होता है वो हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कभी काम ज्यादा भी होगा और कभी कम भी होगा। जब ज्यादा होगा तो ठीक है, जब काम कम होगा, जब कमाई कम होगी, तो प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, टेंशन बननी शुरू हो जाती है। क्योंकि उनके पास जो 1 करोड़ रुपया था वो तो उन्होंने लगा ही दिया, 75 लाख रुपए और बाहर से उठा के लगा दिए। अब उस 75 लाख रुपए का इंटरेस्ट जब उनके पास काम नहीं है तो उनको सोने नहीं दे रहा है। उनके ऊपर एक तलवार लटकी हुई है और वो तलवार उनको दिन रात ये बता रही है कि किसी भी टाइम ये तलवार तुम्हारे ऊपर गिर सकती है। फिर बीपी, शुगर, एंजाइटी, डिप्रेशन, सारी बीमारियां पूरी तरह से तैयार बैठी। होना ये चाहिए था कि उस 1 करोड़ रुपए से वो आ, को उसमें से 80 लाख रुपए एक ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करते जहां पे उनको बिल्कुल मिनिमम से मिनिमम इंटरेस्ट मिलता, लेकिन सेफ होते वो पैसे। और 20 लाख रुपए वो अपने पास रखते। जो उस 80 लाख रुपए का इंटरेस्ट आ रहा था, उस इंटरेस्ट से वो कहीं पे आप जो जैसा वो घर में रहना चाह रहे थे, उस वो रेंट पे कोई घर लेके और वहां पे रह सकते थे और अपनी ख्वाहिशों को पूरा कर सकते थे। एक बड़े सेलिब्रिटी की आपको बात बताता हूँ, मुझे याद आ गई। कोई मुझे एक बार बता रहा था कि नाम मैं उनका नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन वो एक बहुत बड़ी हस्ती है और वो एक ऐसे घर में रहते हैं जिसकी कॉस्ट कम से कम भी 5 से 7 करोड़ है, और वो उसका रेंट पे करते हैं 2 लाख रुपए महीना। क्या वो जो बड़े सेलिब्रिटी हैं उनका कोई पेंच हिला हुआ है? पेंच उनका नहीं हिला हुआ है। उन्होंने क्या किया है, जो 3 लाख रुपए वो उसका किराया दे रहे हैं उस घर का, उसका मान लीजिए उस घर की कॉस्ट 3 करोड़ रुपए है और 3 लाख रुपए उसका किराया दे रहे हैं, तो 2 करोड़ 97 लाख रुपए उन्होंने इन्वेस्ट किए हुए हैं कहीं ऐसी जगह पे जो उनको और ग्रोथ दे रहे हैं। इस गेम को समझिएगा, कभी भी इस पैटर्न में मत फंसिएगा जिस पैटर्न में कई बार लोग फंस जाते हैं। तो जिनकी मैं आपको बात बता रहा था, मैंने उनके साथ ये चीज शेयर की कि आपको ऐसा करना चाहिए था। लेकिन खैर, अब तो चीजें हो चुकी हैं। जो मेन बात थी इसमें, उनकी इंटेंशन क्या थी। जितने भी हमारे काम होते हैं ना, उनके पीछे हमारे माइंड की कोई ना कोई पॉजिटिव इंटेंशन जरूर होती है। जब उन्होंने 75 लाख रुपए एक्स्ट्रा अपने मकान घर के ऊपर लगा दिए, तो उनके माइंड की पॉजिटिव इंटेंशन पता क्या थी, मैं अपने रिलेटिव को दिखाऊंगा इस घर को, इस घर में ऐसी ऐसी चीजें लगाऊंगा कि मेरे रिलेटिव देख के मेरी तारीफ करेंगे। लेकिन होता पता क्या है रियलिटी में, आपके रिलेटिव को भी पता है कि ये जो एक्स्ट्रा पैसे आपने लगाए ये पैसे आपके नहीं है, और वो आपकी तारीफ आपके सामने तो जरूर करेंगे, लेकिन बाहर जाते हुए यही कहेंगे, इस महामूर्ख इंसान है, इसके पास जब अपने पैसे नहीं थे तो इसने खर्च किए क्यों, हमें दिखाने के लिए, सिर्फ इसने इस पर्पज से हमें इतने सारे पैसे एक्स्ट्रा अपने सिर कर लिए। तो माय डियर फ्रेंड, ऐसी चीजें मत करिएगा जिनसे आपका कॉन्फिडेंस लो जाए। लाइफ में जब भी आपको ये चीजें याद आएगी, अगर ऐसा पैटर्न कोई है, तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल पूरी तरह से नीचे चला जाएगा। और इससे उलट अगर आपने कोई ऐसे डिसीजन लिए हैं जिससे आपको ग्रोथ मिली है, तो हमेशा आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहेगा। आप उसके लिए हमेशा अपने आप को एक शाबाशी देना चाहेंगे, अपनी पीठ को थपथपाना चाहेंगे। एक छोटी सी चीज आपके साथ और शेयर कर देता हूं, मुझे याद आ गई। मेरी शादी जब हुई 2004 में, तो मेरे पास 5,000 रुपए थे सूट सिलवाने के लिए। ध्यान से सुनिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। तो उस 5,000 रुपए में मुझे सूट सिलवाना था अपनी शादी का। मैं शॉप पे चला गया, उन्होंने मुझे जो सूट का कपड़ा वगैरह दिखाना शुरू किया, और वो दिखा रहे थे मेरे को एक सूट जो मुझे पड़ रहा था 8,000 रुपए का।
मैं उनको कह रहा था नहीं भैया मुझे ये पसंद नहीं आया, वो पसंद नहीं आया, ऐसे मुझे दूसरा दिखा दो। मैं ये सोच रहा था कि ये मुझे मेरे बजट के अंदर ही कुछ ना कुछ ऐसा दिखा दें ताकि मुझे एक्स्ट्रा पे ना करना पड़े। और वो बार बार मुझे दिखाए जा रहे हैं, मान ही नहीं रहे हैं। तो मुझे तंग हो गई है, उनको कहना पड़ा कि भैया मुझे ये नहीं चाहिए, प्लीज आप मुझे ऐसा दिखाइए जिसमें मैं 5,000 रुपए में 2 सूट सिलवा लूं। क्योंकि मुझे पता है जो एक सूट मैं सिलवाऊंगा उस सूट के ऊपर कोई ना कोई डिजाइनिंग होगी, वो मैं सिर्फ शादी में डालूंगा, उसके बाद वो मेरा कहीं ना कहीं रखा जाएगा, उसके बाद मैं उसको यूज नहीं कर पाऊंगा। और दूसरा जो मैं सिलवाऊंगा उसको मैं पूरा मन से पहनूंगा और मेरे काम आएगा वो। तो उनको जब ये बात समझ में आ गई तो उन्होंने फिर मेरे को ऐसा ही दिखाया, और उस 5,000 रुपए में मैंने 2 सूट सिलवाए। ऐसा ही हुआ, और वो जो एक शादी वाला सूट था जिसके ऊपर डिजाइनिंग डिजाइनिंग थी उसको मैंने एक बार डालने के बाद उठा के रख दिया, वो मैं कभी यूज नहीं कर पाया। लेकिन जो दूसरा मैंने सिलवाया था उसको मैंने इतना मन लगा के डाला, इतना यूज किया बहुत टाइम तक। तो माय डियर फ्रेंड, अब भी मैं जैसे वो चीजें याद करता हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, एक कॉन्फिडेंस आता है कि मैंने अपने साथ पूरी तरह से जस्टिस किया है। तो कभी भी गलत पैटर्न में मत फंसिएगा, कोई भी गलत पैटर्न है तो उसको हटाइएगा। दूसरों को दिखाने के लिए उन चीजों को मत लीजिएगा जिनकी आपको जरूरत नहीं है, नहीं तो उन चीजों को बेचना पड़ जाएगा जिनकी आपको जरूरत है। तो इस गलत पैटर्न को छोड़िएगा। पैसे अमीर वही आदमी बनता है जो वो चीजें खरीदता है जिसकी उसको जरूरत नहीं है, जरूरत है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी अच्छी चीजों की बुराई कर रहा हूँ। देखिए, अगर मैं समर्थ मेरे अंदर है, मैं चीजों को ले सकता हूँ, तो मुझे पूरा हक है अच्छी लाइफ एंजॉय करने का। लेकिन अननेसेसरी अपने ऊपर बोझ मत डालिएगा, ये गलत चीज हो जाएगी। आपसे आपके लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप बहुत अच्छे पैटर्न आपके पास हो, आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छी तरह से ग्रो करें। थैंक यू वेरी मच।